हेलो प्यारे बच्चे, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। आपको एग्जैक्ट आज बताने वाला हूँ जिन बच्चों का एग्जाम है 02/2/2025। 18 अक्टूबर को एग्जाम है। 50 दिन से भी कम समय का टाइम बचा हुआ है आपके लिए। बिल्कुल समय नहीं है। बहुत सारे डाउट्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर। सर आई फील डिमोटिवेटेड, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, कितनी वैकेंसीज हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, कितना स्कोर आ रहा है, सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मॉक टेस्ट यदि आप लगा रहे हैं तो उसमें कितना स्कोर आ रहा है, और नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आने वाली एयरफोर्स का जो टेस्ट है, टोटल वैकेंसी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस फॉर सेफ स्कोर। हम पुराना वीडियो लेकर आते हैं, पुराना डेटा लेकर आते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यार मैं बात करूं PSL 02/2/2023 की, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। PSL 2023 की बात करूं तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर आपको हो जाएगा। एक्स ग्रुप की जो लिस्ट आई थी, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लिस्ट निकाल के देखिए। 4651 बच्चे थे और बाई ग्रुप की मेल की 4099 थे, जिसमें फिट कैंडिडेट और अनफिट कैंडिडेट दोनों ही हैं। ध्यान रखिएगा, वो भी आगे चल के बताऊंगा। और जो फीमेल की आई थी एक्स ग्रुप की लिस्ट, 104 लड़कियों की आई थी। PSL का मतलब होता है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। ये फाइनल जो एनरोलमेंट लिस्ट होती है उससे पहले आती है। और बाई ग्रुप में 392 लड़कियों को PSL में रखा गया था। और कट ऑफ कितनी बड़ी थी, केवल ये 34 से 34.5 से 34.9 हुई थी। ये 22 से केवल 22.4 हुई थी। और फीमेल में ये 31 से 31.65 हुई थी। और ये एक्स ग्रुप की लड़कियों की भी 22 गई थी। ध्यान करिएगा, ये रिटन की कट ऑफ है। रिटन एग्जाम PSL में कट ऑफ इतनी बड़ी थी, ये रिटन में गई थी। ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ है। उसके बाद PSL आती है फेज सेकंड होने के बाद में। और तब ये बच्चे इतने लिस्ट लिए गए थे। अब मैं इसी की बात करूं 02/2/2023 की, फाइनल कितने बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। एनरोलमेंट लिस्ट का मतलब है कि भाई अब जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जिनको एनरोल्ड किया जाएगा, तो ध्यान रखना अभी भी लिस्ट पड़ी हुई है, आप देख लेना। एक्स ग्रुप के साइंस सब्जेक्ट को एक्स ग्रुप बोला जाता है। मेल के जो बच्चे मेन लिस्ट में लिए गए 3270, 3270 मेन का मतलब है जिनकी नौकरी 100% लग गई। 100%, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। साइंस ग्रुप की एक्स ग्रुप की वीमेन की बात करूं तो 84 लड़कियों को मेन लिस्ट में रखा गया था। मेन स्टैंड बाई बताऊंगा। अदर देन साइंस की बात करूं मैं, यदि मैं मेन की बात करूं बाई ग्रुप की, तो 2154 टोटल। बताइए कितना हो गया। हाँ, ये टोटल 2154। और यदि मैं महिलाओं की बात करूं बाई ग्रुप की, तो 300 लड़कियों को मेन लिस्ट में लिया गया था। भाई ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। 300 लड़कियां मेन लिस्ट में बाई ग्रुप में। मतलब वैकेंसी भाई बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि तुमने पिछले इनटेक को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है यूट्यूब पर कि भाई 01/1/2024 में वैकेंसी कम थी तो हमेशा कम रहेंगी। ये देख लीजिएगा, मैं बता इनरोलमेंट लिस्ट बता रहा हूँ 02/2/2023 की। ये मेन में इतने बच्चे लिए गए थे। लड़कों की बात करूं तो 3270 एक्स ग्रुप में और 2154 बाई ग्रुप में। ये कम डेटा नहीं, टोटल कितना हुआ, 5800 बच्चे देख लिए। 5800 टोटल वो बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 5808 बच्चों की। और इनमें स्टैंड बाई कितने भाई, 510। ये देखिए भर भर के उन्होंने वैकेंसी दी थी। 5800 बच्चे ज्वाइनिंग किए थे। यार किसी को ये झूठ लगे ना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। स्टैंड बाई कहते हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। इनमें से भी 200 बच्चे बुलाए गए थे। ये टोटल वेटिंग कितनी थी, 500, 300, 800 और 900 लगभग है। 953 बच्चे हैं ये जो स्टैंड बाई में रखे गए। इनमें से भी 200 बच्चे लिए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 200 बच्चे। 5800 और 200, 6000। ये मैं बात कर रहा हूँ 6000 ज्वाइनिंग कराई थी। 6000 की ज्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है। 02/2/2023 की बात कर रहा हूँ। और यदि डेटा गलत हो ना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चैलेंज कर रहा हूँ। यदि एक इसमें 1% भी कुछ गलत हो, मैं इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वैकेंसी कितनी होती है, सब 20,000 वैकेंसी हैं। पिछले इनटेक में हाँ कम हुई हैं, 01/1/2024 में कम हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वैकेंसी कम है। इस बार PSL आ रही है, उन पर भी वीडियो आएगा, परेशान मत हो। मैं उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ सभी जगह से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज। ठीक है।
ये 2023 के सेकंड इनटेक की बात है, पीएसएल ये थी। और ये देख लीजिए एनरोलमेंट लिस्ट जिसमें 5808 मेन लिस्ट में, मेन का मतलब है 100% आपकी ज्वाइनिंग होनी है, कोई रोक नहीं सकता। और 1000 के आसपास बच्चे 953 स्टैंड बाई रखे गए, जिसमें 200 यहाँ से भी सेलेक्ट किए गए। और 5800 और 200 का मतलब हो गया प्यारे बच्चे 6000 पूरी वैकेंसी थी। 6000। कौन कहता है कि एयरफोर्स वैकेंसी नहीं देता भाई? ये ज़्यादा दिन पुरानी बात तो नहीं है। अब मैं आगे की कहानी बता देता हूँ, आगे सुन लीजिए ध्यान से, फिर आपको थोड़ा सा बिलीव हो जाए तो। अब हम चलते हैं आगे। अगला पेज कहाँ है भाई? ये अगला पेज सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार प्लीज। अब हम बात करते हैं 01/1/2024 की। यहाँ मामला थोड़ा कम हुआ, मान के चल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार ही कम होगा। अब मैं बात करूँ 01/1/2000 की पीएसएल की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 22 मई को पीएसएल आई थी, अभी भी पड़ी हुई है 2024 की। 2024 इनटेक बोला गया, 02/2/2024 की वैकेंसी आई नहीं थी। 01/1/2024 का जो एग्जाम हुआ, उसमें एक्स ग्रुप के जो लड़कों की बात करूं मैं, तो फिट कैंडिडेट 1116 समझना। और एक्स ग्रुप में वीमेन की बात करूं तो जो फिट थी वो कितनी थी? पीएसएल मेडिकल जो फिट 75 लड़कियां। फिर मैं बाई ग्रुप मेन बॉयज की बात करूं तो 1027 फिट कैंडिडेट थे। और यदि महिलाओं की बात करूं फीमेल की, तो 193 फिट कैंडिडेट। 193 याद रखिएगा। इनमें से ये एबसेंट थे इतने बच्चे, अनफिट बच्चे 144, और ये पूरा बताया गया अनफिट इन एबसेंटिया। और टोटल ध्यान से देख लीजिए डेटा, एक्स ग्रुप में जो फिट कैंडिडेट थे 1490 की लिस्ट आई, और टोटल फिट कैंडिडेट कितने थे सबको मिला के 2411। यहाँ कम हुआ डेटा। यहाँ एक्स ग्रुप की जो लिस्ट आई वो भी कम थी, वाई ग्रुप की भी कम थी। ये अकेला ऐसा इंटेक है जहां पर एयरफोर्स ने सम से कम एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराया। पिछली बार का इंटेक था ये, और ये वो इंटेक है जहां सबसे कम ज्वाइनिंग हुई। तो बच्चा ये क्यों सोच रहा है कि इतनी ही ज्वाइनिंग इस बार होंगी? ऐसा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, मैंने आपको 2023 का डेटा आपको दिखाया, अब इसकी मैं आपको एनरोलमेंट लिस्ट दिखा रहा हूँ। 01/1/2024 की अब एनरोलमेंट लिस्ट और देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ इसमें कम हुई है वैकेंसी। एनरोलमेंट लिस्ट और देख लीजिए, 24 मई को 2 दिन बाद एनरोलमेंट लिस्ट आ गई थी, याद रखिएगा। 01/1/2024 की 2 दिन बाद ही एनरोलमेंट लिस्ट आ गई थी। और फाइनली कितने बच्चों को ज्वाइनिंग हुई है देखिएगा। टोटल बच्चे मेन कैंडिडेट 1992। एक्स ग्रुप में मेन की बात करूं 970 बच्चे थे। एक्स ग्रुप में वीमेन केवल 50 थी एक्स ग्रुप के बच्चे। बाई ग्रुप में जो लड़के थे 782, और एक्स ग्रुप बाई ग्रुप में महिला 150। ये बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हर बार पिछले इंटेक में लड़कियों की वैकेंसी 250 से 300 रही है, उससे ऊपर ही। बिल्कुल, गर्ल्स की वैकेंसी हर बार देख लीजिए आप 300 से ऊपर ही रही हैं। कौन कह रहा है कि भाई गर्ल्स की वैकेंसी कम आते हैं? कोई ऐसा इंटेक नहीं है जिसमें 250 से कम ज्वाइनिंग उन्होंने अभी कराई है 2023 से लेके। टोटल स्टैंड बाई का मतलब है ये बच्चे वेटिंग में भी थे। और टोटल हम बात करें तो इतने लिए गए, उन्होंने वेटिंग में से भी उन्होंने पूरे ज्वाइनिंग करा लिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ जो वेटिंग आई थी, जितने बच्चों की वेटिंग आई थी, उसमें कोई भी नहीं निकाला, उनकी भी सबकी ज्वाइनिंग करा दी। उन सबकी ज्वाइनिंग करा दी, तो इनको भी तो काउंट करोगे तो ये कितना हो गया भाई? मेन कैंडिडेट और इनको मिला लो, 142, 25, 50, 175 और 150, ठीक है ना? 200 और लगभग 200, 300, यहाँ 300, 350, इन बच्चों को मिला के आप पहुंचोगे यहाँ 300 और मिलाओगे 19, 2200, 2300 के आसपास ज्वाइनिंग हुई थी। ये सारे जो वेटिंग लिस्ट वाले थे टोटली उन्होंने बुला लिए थे, टोटली। ये अच्छी चीज थी इनटेक की, यहाँ कम बुलाए थे। तो जितने स्टैंड बाई वाले थे सबकी ज्वाइनिंग कराई थी। ये झूठ हो तो तब मुझे बताना, ठीक है? एक एक बिल्कुल एक्यूरेट डेटा में इसलिए लाया हूँ डिटेल के साथ, इसकी लिस्ट पड़ी हुई है, देख लेना। टोटल मैन कैंडिडेट थे और इन सबकी ज्वाइनिंग हुई थी, वेटिंग लिस्ट वालों की भी। देखिएगा ये कौन है, ये एंडोमेंट लिस्ट है जो 24 मई को आई थी, और 01/1/2024 इनटेक की। ठीक है, अब सब लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर इतनी कम वैकेंसी थी तो आगे भी इतनी कम होंगी। मैंने आपको 2023 का दिखाया, वहां 6000 बच्चों को ज्वाइनिंग कराई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे 18 अक्टूबर को एग्जाम देने जा रहे हैं वो ध्यान से एक बात समझ लीजिए, मैं एग्जैक्ट वैकेंसी भी बता रहा हूं अभी, और बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं सारी चीजें, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। किसी की बातों में नहीं आना। वैकेंसी कम से कम बता,
4000 से 4500। टोटल वैकेंसी कम से कम बता रहा हूँ 4000 से 4500, जिसमें 250 से 300 मिनिमम, सॉरी, जिसमें 250 से 300 मिनिमम गर्ल्स की वैकेंसी है। बिल्कुल साउंड आ रही कि नहीं देख लीजिए। टोटल वैकेंसी मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही हो जाएंगी, कम नहीं हो सकती। जो बच्चे 18 अक्टूबर को एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज मेरी बात पर बिलीव करना, जिसमें फीमेल 250 से 300 से कोई बिल्कुल कम नहीं है। और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। फाइनल होगा ये, रिटन का तो कम जाएगा, मैं फाइनल की यहाँ बात करूंगा। लास्ट तक ज्वाइनिंग तक सर कितना स्कोर चाहिए एग्जैक्ट बता दीजिए। ज्वाइनिंग तक स्कोर कितना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। ज्वाइनिंग तक स्कोर एक्स ग्रुप की यदि मैं बात करूं, यदि आप एक्स ग्रुप की बात करें तो बेटा बच्चे 32 प्लस माइनस 1, आपका यार इतना स्कोर बन रहा है, अगर आप इतना ला सकते हैं तो फाइनल तक आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। याद रखना 22 कट ऑफ गई थी पिछली बार रिटन एग्जाम की। एक्स ग्रुप में 32 प्लस माइनस 1 ला रहे हो, फाइनल क्लियर हो। और यदि आप फीमेल हैं तो 34 प्लस माइनस 1। एक्स ग्रुप में 34 प्लस माइनस 1। मैं रिटन, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, याद रखना। और यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं, बाई ग्रुप तो 36 प्लस माइनस 1। यदि आप बॉयज हैं, मेल हैं, मैन हैं, तो 36 प्लस माइनस 1 फाइनल स्कोर। हर बार 33, 33.5, 34.75 इस तरह से कट ऑफ जा रही है बाई ग्रुप की। मेल की और फीमेल की बात करूं तो ये बिल्कुल कंफर्म है 34 प्लस माइनस 1। भाई ग्रुप में यदि आप इतने नंबर ला रहे हैं, फीमेल हैं, 34 प्लस माइनस 1, कोई आपको रोक नहीं सकता ज्वाइनिंग होने से इस बार 0 सेकंड 2025 की बात करूं तो। और यदि आप मेल हैं और एक्स ग्रुप की बात करूं 32 प्लस माइनस 1, और बाई ग्रुप की बात करूं 36 प्लस माइनस 1, पूरा डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसमें कोई भी चूक होना है, गलती हो मुझे आप बता दीजिएगा, हर इंटेक की कहानी आपको बताइए। तो इसलिए प्लीज घबराएं नहीं, तैयारी को प्रॉपर एक डायरेक्शन के साथ करें। और तैयारी, प्रिपरेशन शुड बी वेरी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। कुछ भी पढ़ रहे हो, फालतू का पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ऐसे वीडियो देखते रहिएगा यूट्यूब पे, बर्बाद हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।